नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री स्कूल फार्म के यूट्यूब चैनल में। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर मिर्ची की सीडलिंग हमने तैयारी करी है। पर आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बीज उपचार, मतलब सीडलिंग उपचार के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कि सीडलिंग उपचार कैसे की जाती है। सीडलिंग उपचार बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब आप मिर्ची की खेती करते हैं तो इसमें बहुत प्रकार के फंगस होते हैं। जब आप सीडलिंग टू खेत में इसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो बहुत प्रकार के जो फंजाई होती है वो फंजाई, जैसे कि आपकी कॉलर रॉट होती है, विल्ट होती है, लीफ जनित बीमारियां बहुत सारी होते हैं, कीट होते हैं आपके, जैसे थ्रिप्स होते हैं, माइट होते हैं। ये सारे आपके खेतों में पहुंचते हैं जब आप यहाँ से नर्सरी को ट्रांसप्लांट करते हैं। तो आपको ये देखना है कि ये जो आपने नर्सरी लगाई है इसको अब जब हम खेत में ट्रांसप्लांट करते, फंगस बहुत सारी आपके लगती है, रूट जनित, और बहुत सी आपकी ऐसी फंजाई होती है जो हमारी इकोनॉमिक्स को ख़त्म कर देती है। हमारा जितना भी फ़ायदा होता है उसको नुकसान में परिवर्तित कर देती है। तो सीडलिंग जब आपकी तैयार हो जाती है 30 से 35 दिन की, उस समय आपको ये देखना है कि अगर बरसात का पानी आने वाला है या आपके खेत में पानी उपस्थित है तो आप आपके खेत का पानी का उपयोग भी कर सकते हैं मिर्ची को लगाने के लिए। लेकिन इन बीमारियों से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आज का टॉपिक हमारा है वो है ट्रीटमेंट का। जैसे अभी आप ये देख रहे हो, ये स्प्रेइंग हमारे कर रहे हैं, तो ये स्प्रेइंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है। तो जब हम यहाँ स्प्रेइंग कर देंगे तो जो कीट है वो यहाँ कंट्रोल में आ जाएगा, मैनेजमेंट में आ जाएगा। और जब हम इसको खेतों में लगाएंगे तो वहाँ पर हमारा फर्स्ट स्प्रे का खर्चा बच जाता है। तो बीजोपचार की जो विधि है या सीडलिंग उपचार की जो विधि है वो विधि बड़ी ही ज़बरदस्त है कि आप जब खेत में इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो उससे पहले आप लगभग 30 से 50 लीटर जितना भी पानी है आप उसको एक बकेट में ले लीजिए। उसमें 3 दवाइयों का आपका उपयोग करना है सीडलिंग से जस्ट पहले, तो हमारे खेत में फंगस ना लगे। मतलब आप जब आप खेत में लगाते हो तो उसमें फर्स्ट ड्रेंचिंग को रोकने के लिए हमें सीडलिंग का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो उसमें हम एक फंजीसाइड लेते हैं, जो पहले मैं केमिकल विधि बताऊंगा, फिर मैं आपको जो हमारी जैविक विधियां हैं वो बताऊंगा। तो केमिकल विधि में हम जो बात करेंगे वह जो 30 लीटर का पानी है हमारा, तो 1 लीटर में 2 ग्राम कार्बेंडाजिम मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, इस टेक्निकल को आपको ध्यान रखना है। 1 ग्राम में 1 लीटर में 2 ग्राम मात्रा लगेगी। तो आप कितना पानी ले रहे हो, कम से कम 30 से 35 लीटर पानी में आप लगभग लगभग 60 ग्राम आप दवा ले लीजिए और उस दवा को अच्छे से घोल लीजिए। इसके बाद फिर आप एक इंसेक्टिसाइड्स को ले सकते हैं। इंसेक्टिसाइड क्या करेगी, जितने भी हमारे कीड़े हैं उनको रोकने का काम करेगी। तो इंसेक्टिसाइड आप जो लोगे वह इमिडाक्लोपिड लेंगे, 17.8 SL नाम की दवाई लेंगे। 7 ml लेना है हमको प्रति लीटर दवा, मतलब 1 लीटर में 7 ml आपको दवाई लेनी है। तो इसको इस तरह से आप डालेंगे। तीसरा, उस जो पानी है आपका 35 लीटर या जो भी आप पानी ले रहे हो उसमें आपको सिलिकॉन बेस्ड कोई भी तत्व लेना है। वो या तो आपका सिलिकॉन बेस्ड एडजुवेंट ले लीजिए, सरफेक्टेंट ले लीजिए, उसको भी आपको उसमें लेना है। और वो लगभग लगभग आप 30 लीटर में लगभग लगभग आप 30 ml ले लीजिए, क्योंकि एक लगभग 15 लीटर में 10 ml लगता है, तो लगभग 30 ml आप वो उपयोग कर लीजिए। तो इस तरह से आप जब सारा घोल आपका तैयार हो जाएगा तो घोल तैयार होने के बाद जितनी भी आपके सीडलिंग है उसको ऐसा डुबाइए, और डुबाने के बाद उसको खेत में तुरंत लगाइए। डुबाया और खेत में लगाया, उसको धोना नहीं है। कई भाई क्या करते हैं कि जड़ों को धोते हैं, और जड़ों को धोने से बहुत सारी मिट्टी जो है वो खिसक जाती है, मिट्टी जो है निकल जाती है। तो आपको क्या करना है कि जड़ को जो लिया उसको डुबोया, और जो भी आपके मजदूर है उन मजदूरों को आप तुरंत दे दीजिए, तो वो खेतों में आपको लगा देंगे। ये हो गई एक विधि जो केमिकल विधि है। तो इस विधि का भी बहुत फ़ायदा मिलता है। शुरुआती स्टेज में आपको बहुत सारे जितने भी केमिकल्स हैं और जितने भी हमारी फंजाई है शुरुआती स्टेज में जो कॉम्पिटिटर होती है हमारे रूट्स के लिए, तो उससे हमें बचाव हो जाता है। इसके बाद जो है आप जो है जैविक दवाइयों का, जैविक में जा सकते हैं। तो जैविक विधि में जो है आपका पहला जो है वो ट्राइकोडर्मा विरिडी
नंबर 2 स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, मेटारिजियम एनिसोफिली, वर्टिसिलियम लेकोनी, ये जितने भी जैविक चीजें आ जाएं, माइकोरोजा, इन सबको आप ट्रीटमेंट करिए, घोलिए और घोलने के बाद आपको सीडलिंग में लगानी है। सीडलिंग में लगाने के बाद इसमें डालने के बाद आप खेतों में डाल, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट आपको जरूर करना है। एक स्प्रे आप थ्रिप्स के लिए नीम ऑयल का ले लीजिए पहले ही। अगर थ्रिप्स और वाइट फ्लाई अगर आपकी नर्सरी में पहले ही है तो आप जब नीम ऑयल डालेंगे, नीम ऑयल की मात्रा 15 से 30 ml हम लेते हैं, जिसका उसका पीपीएम है उस हिसाब से हम नीम ऑयल का उपयोग करते हैं। कहीं हम 100 ml भी 1000 पीपीएम का भी लेते हैं, 10,000 50,000 पीपीएम। और अगर आपको देसी मिल रहा है तो आप देसी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आपकी नर्सरी का मैनेजमेंट करिए और इस तरह से आप नर्सरी का ट्रीटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा होगा। यदि आपका कोई भी ऐसा कमेंट है तो व्हाट्सएप पे हमारा लिखिए और हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडलिंग है उन पर आप हमें फॉलो करिए। और आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।